मैं आपसे बात करना चाहता हूं अधिक विश्वास के बारे में। जब परमेश्वर ने आपके हृदय में प्रतिज्ञा डाली तो हमें उस मुकाम पर आना पड़ता है जहां आपको विश्वास करना पड़ता है कि ये होगा ही, कि कोई आपको बातों से बहला नहीं सकता। ये शायद असंभव लगे, मेडिकल रिपोर्ट शायद कहे किसी भी तरह तुम ठीक नहीं हो सकते, आर्थिक स्थिति कहती हो बिजनेस इतनी धीमी है तुम सफल नहीं हो पाओगे, सभी हालात शायद आपसे कह रहे हो तुम अपने सपने साकार नहीं कर पाओगे, सही इंसान से नहीं मिल पाओगे, अपने परिवार को बाहर नहीं देखोगे। पर अंदर ही अंदर आप में आत्मविश्वास होना चाहिए, ये ज्ञान की परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर हैं, वो किसी भी बाधा से बड़े हैं, उनके पास पहले से ही राह है और ठीक समय पर जो प्रतिज्ञा उन्होंने की है वो साकार होगी। आप में ये अधिक विश्वास हो, आप जानते हो कि परमेश्वर आपकी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, आपके हित में सबको सिलसिलेवार लगा रहे हैं, राह बना रहे हैं, जबकि आपको कोई राह नजर न आ रही हो। बजाय निराश होने के आप सुबह उठते हैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कि जवाब आ रहा है। बजाय ये बात करने के कि समस्या कितनी बड़ी है, आप पूरा दिन बिताएं ये बात करते हुए कि आपका परमेश्वर कितना बड़ा है। जब नकारात्मक विचार आए ये कहते हुए कि यह असंभव है, बहुत देर हो गई, उसे बस एक कान से आने दो और दूसरे से जाने दो। आपका मन एक दिशा में सेट हो, विजय, अनुग्रह, चंगाई, बहाली। आप जानते हैं कि जिस क्षण आपने प्रार्थना की परमेश्वर ने चमत्कार को गतिशील कर दिया। शायद इसमें ज्यादा समय लग रहा हो, पर परमेश्वर आपको इतनी दूर इसलिए नहीं लाए कि आपको छोड़ दें। आपने उन्हें ये अतीत में करते देखा है और आप जानते हैं कि ये वो भविष्य में भी करेंगे। आप पूरी तरह आश्वस्त हैं। ये है अधिक विश्वास। सच तो ये है कुछ प्रतिज्ञाएं अवश्य ज्यादा समय लेती हैं। यदि परमेश्वर ने तभी सब होने दिया होता जब हम चाहते थे कि ये हो, तो इसमें कोई विश्वास नहीं लगेगा। हम कठिन दौरों में बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं जब हमारा विश्वास खिंच रहा होता है, जब हमें विश्वास करना पड़ता है, जब हमें विश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता, जब हम विश्वास में कायम रहते हैं जबकि मन कह रहा है कि हम समय बर्बाद कर रहे हैं, जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं पर हमारा शिकायत करने को जी चाहता है। यह है टेस्ट पास करना। हर दिन आप वो करें, आपका विश्वास न केवल बढ़ता है, आपका चरित्र न केवल विकसित होता है, पर आप एक दिन और निकट आते हैं उस प्रतिज्ञा को साकार होते देखने में। और आप में से कुछ बस एक प्रतिज्ञा से हार मानने ही वाले थे, पर परमेश्वर आपको यहाँ एक वजह से लाए हैं। आपको कायम रहना है, नया रवैया अपनाना है। परमेश्वर कह रहे हैं हर प्रतिज्ञा जो मैंने तुमसे कही है, हर सपना जो मैंने तुम्हारी आत्मा में संजोया है, आपके मन के गुप्त कक्ष में भी वो सपने जो आपने किसी को नहीं बताए और अभी आपकी पूरी मंशा है उसे पूरा करने की। दोस्तों, परमेश्वर एक वफादार परमेश्वर है। शायद ये आपके टाइम टेबल के अनुसार ना हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं होगा। अंतिम निर्णय परमेश्वर का ही होता है। आप उस प्रतिज्ञा से हार मानने की जरूरत न करें, हतोत्साहित न हो, नकारात्मक विचार आपको इससे विमुख न करें। अपना उत्साह वापस लाएं, अपनी लगन वापस लाएं। यदि परमेश्वर ने ये कहा है तो वो ये करेंगे, यदि उन्होंने ये बोला है तो वो साकार करेंगे। अपनी भूमिका निभाएं और अधिक विश्वास रखें। यही प्रेरित पौलुस ने किया। उन्होंने कहा इनमें से किसी बात से मैं प्रभावित नहीं होता। ये कौन सी बातें हैं? हालात जो असंभव लग रहे थे, लोग जो उसे बातों से वर्गला रहे थे, नकारात्मक हतोत्साहित विचार। उसका रवैया था ये मेरा मन नहीं बदलेगा, मैं उससे प्रभावित नहीं होता जो मैं देखता हूं, मैं उससे प्रभावित होता हूं जो मैं जानता हूं। और मैं जानता हूं कि यदि परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो कौन मेरे खिलाफ हो सकता है। मैं जानता हूं कि परमेश्वर की सभी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन है। मैं जानता हूं कि परमेश्वर का फैसला अंतिम होता है। यही हमारा रवैया होना चाहिए। मैं इस मेडिकल रिपोर्ट से प्रभावित नहीं, मैं उन लोगों का आदर और सम्मान करता हूं जो मेरी अच्छा होने में मदद कर रहे हैं। पर मैं जानता हूं कि परमेश्वर वो कर सकते हैं जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकती। परमेश्वर ने मेरा शरीर बनाया है, डॉक्टर मेरा इलाज कर सकते हैं, केवल परमेश्वर मुझे चंगा कर सकते हैं। मैं इकोनॉमी से प्रभावित नहीं, न स्टॉक मार्केट से, न नौकरी की परिस्थिति से। मैं जानता हूं परमेश्वर मेरी सभी जरूरतों की आपूर्ति करते हैं। वो मुझे सफलता देंगे मंदी के दौर में भी। मैं उससे प्रभावित नहीं होता कि मेरे बच्चे मुझसे कैसा व्यवहार कर रहे हैं। मैं तनाव में नहीं हूं क्योंकि वो राह से भटक गए हैं गलत चुनाव करते हुए। मैं जानता हूं कि ये कुछ समय की बात है। जहां तक मेरा और मेरे घर का ताल्लुक है, हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। ये आप में से कई, मैं इस सच्चाई से प्रभावित नहीं कि मैं कुंवारा हूं और मैं अभी तक किसी से नहीं मिला। मैं जानता हूं परमेश्वर ने पहले ही किसी को मेरे लिए चुन लिया है। उन्होंने पहले से ही उन्हें नियुक्त किया है कि मेरी राह से गुजरे। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि वो मेरे भविष्य में है।
ये है अधिक विश्वास। आप अपने हालात से प्रभावित नहीं होते। ऊपर जब कुछ अच्छा होता है, नीचे जब आप कुछ होता नहीं देखते। नहीं, आप जानते हैं कि आप जानते हैं जो आप जानते हैं। हर बात जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपसे की है वो पहले से ही आपके भविष्य में है। यही अब्राहम ने किया। परमेश्वर ने उससे एक प्रतिज्ञा की कि वो उसे एक बच्चा देंगे। लौकिक ढंग से ये असंभव था। वो और उसकी पत्नी सारा तकरीबन 100 साल के थे। पर यहां लिखा है रोमियो 4 में, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरी करने को सामर्थी है। अब्राहम में ये दृढ़ विश्वास कैसे आया जबकि हालात पूरी तरह उसके विरुद्ध थे? मैं देख सकता हूं कि कैसे उसे आशा की किरण दिखी, पर यहां लिखा है वो पूरी तरह निश्चिंत था। वचन 19 हमें इसका रहस्य बताता है। अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। ये कुंजी है अधिक विश्वास रखने की कि अपनी परिस्थितियों पर ध्यान न दो, अपने परमेश्वर पर ध्यान दो। अपने हालात, जैसे सारा का गर्भ शायद मरा हुआ सा लगे, वो आर्थिक स्थिति शायद असंभव लगे, मेडिकल रिपोर्ट शायद कहे कि कोई उम्मीद नहीं, सभी एक्सपर्ट शायद आपको कहे तुम कभी अपने सपने साकार नहीं कर सकते। अगर आप केवल इसी पर ध्यान दें तो आप निराश हो जाएंगे। जल्द ही संदेह घर करने लगेगा। वो आपको परमेश्वर के सर्वोत्तम से दूर रखेगा। आपको अब्राहम की तरह करना होगा। कहे मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा जो मेरा मन और मेरे विचार मुझसे कह रहे हैं। मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा जो एक्सपर्ट कह रहे हैं। मैं अपनी समस्या के आकार पर ध्यान नहीं दूंगा, मैं अपने परमेश्वर के आकार पर ध्यान दूंगा। उन्होंने बोलकर संसार को अस्तित्व दिया। उन्होंने अंतरिक्ष के तारे फेंके। वो लौकिक से सीमित नहीं है, उनके पास अलौकिक सामर्थ्य है। जब आप परमेश्वर पर ध्यान देते हैं बजाय अपने हालातों के, अद्भुत बातें हो सकती हैं। मेरी एक दोस्त है, नाम है कोटनी। वो यहाँ शामिल होती है और उसने एक प्रमुख यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। वो थिएटर और आर्ट और एक्टिंग का अध्ययन करने वाली थी। 2600 और लोगों ने भी अप्लाई किया था, पर वहां केवल 12 स्कॉलरशिप उपलब्ध थे। उसने सोचा होता ओ बढ़िया, ट्राई करने का भी क्या फायदा। विपरीत हालात में संभावना 1% से आधे से भी कम है, 0.5%। और उसने विपरीत हालात नहीं देखे, उसने अपने परमेश्वर पर ध्यान दिया। उसका रवैया था प्रभु आप पूरी सृष्टि पर नियंत्रण रखते हैं और यदि आप मुझे इस यूनिवर्सिटी में चाहते हैं तो मैं जानती हूँ आप मुझे रोशनी में अलग ही दिखाएंगे। मैं उससे प्रभावित नहीं जो मैं देखती हूँ, मैं उससे प्रभावित हूँ जो मैं जानती हूँ। और मैं जानती हूँ कि मेरे लिए आपकी योजनाएं अच्छी हैं और मैं जानती हूँ कि आपका अनुग्रह वृद्धि और विवेक से परे है। मैं जानती हूँ आप उन्हें फल देते हैं जो आपका आदर करते हैं। कुछ महीने पहले कोटनी को डाक से एक नोटिस मिला कि 2600 एप्लीकेंट्स में से वो उन 12 में से एक है जो चुनी गई है। वो यहीं पर है फ्रंट रो में। कोटनी, हमें तुम पर गर्व है। आप में से कुछ बहुत ज्यादा समय बिता रहे हैं अपने हालात का विश्लेषण करते हुए। आपके पास बहुत ज्यादा तथ्य और आंकड़े हैं। वो आपको उससे वर्गला रहा है जो परमेश्वर कर सकते हैं। यदि आप कुछ और समय लगाएंगे परमेश्वर पर ध्यान देने में, उनकी महानता के बारे में सोचने में, उन समयों के बारे में जब उन्होंने अतीत में राह बनाई, उनकी प्रतिज्ञाओं पर ध्यान लगाएं, अपने जीवन पर विजय और विश्वास के वचन कहें। कोटनी की तरह, अब्राहम की तरह आप देखेंगे कि परमेश्वर प्रकट हुए और अलौकिक बातें की। मुझे याद है जब पहल हमें यह फैसिलिटी मिली थी, इससे पूर्व कॉम्पैक्ट सेंटर थी। मुझे मेरे आर्किटेक्ट ने बताया था कि इसमें तकरीबन खर्चा आएगा $100 मिलियन का उसे रेनोवेट करने के लिए। पहला विचार मुझे आया, हम आखिर किस तरह इसे चुका पाएंगे। हमारी टीम आंकड़ों से खेली, उन्होंने भविष्य की संभावनाएं दिखाई। अगर हम कुछ प्रॉपर्टी बेच दें तो कुछ बातें बनेगी। हमने कैलकुलेट किया कि हमें फिर भी कम पड़ेगा काफी हद तक। मैंने उन आंकड़ों का अध्ययन किया बार बार, इतना कि मैं रात के बीचों बीच जाग उठता, आंकड़ों के सपने देखता हुआ। मैंने हजारों अलग अलग तरीकों से उनका विश्लेषण किया। चाहे मैं उन्हें किसी प्रकार भी देखता, हमें हमेशा कम ही पड़ता। कागज पर ये बस कारगर नहीं हो रहा था। एक दिन मैंने वो किया जो मैं आपसे करने को कह रहा हूं। मैंने कहा प्रभु, मैंने आंकड़ों पर ध्यान दिया है, मैंने तथ्यों पर ध्यान दिया है। मैंने बहुत ही बुद्धिमान लोग लगाए जिन्होंने मुझे संभावनाएं दिखाई, एक विश्लेषण किया और प्रभु ये अच्छा नहीं जान पड़ता। पर अब मैं अपना फोकस बदलने वाला हूं और आप पर ध्यान देने वाला हूं। प्रभु मैं जानता हूं आपने लाल सागर को बांट दिया, आपने यहोशू के लिए सूरज को रोक दिया, आपने दानियल की भूखे शेरों से हिफाजत की, आपने 5 रोटियां ली और 5000 को खिलाया, आपने पानी को दाख रस बना दिया।
वो अतीत में था, बाइबल के दिनों में, पर प्रभु मेरे अपने जीवन में मैंने देखा है कि आपने लाइलाज कैंसर से मेरी मां को चंगा किया। आप मेरे पिता को पराजय और गरीबी से बाहर लाए एक बहुतायत और मकसद भरी जिंदगी में। आपने फ्रीवे पर मेरी जान बचाई। मेरी कार घूम रही थी, अचानक फुट पर ठीक मेरे सामने आपने विक्टोरिया और मुझे एक घर से रूबरू कराया जिसकी कीमत रातों रात दुगनी हो गई। आपने हमें ये खूबसूरत फैसिलिटी दी है और प्रभु आपने कहा था कि जो आपने शुरू किया है आप उसे खत्म करेंगे। आपने कहा कि हम आपके अनुग्रह का असीमित रूप देखेंगे। आपने कहा कि आप अपने धन अनुसार हमारी जरूरतों की आपूर्ति करेंगे। जब मैंने अपना फोकस बदल दिया, अपने हालात पर ध्यान देने के बजाय मैंने अपने परमेश्वर पर ध्यान देना शुरू किया, संदेह, भय, उत्तेजना, नकारात्मकता को जरा भी अवसर न रहा। विश्वास ऊपर उठा, उम्मीद ऊपर उठी, आशा ऊपर उठी। मैं पूरी तरह आश्वस्त हो गया। मैं जानता था जो मैं जानता था, वो जो मैं जानता था जो जानता था, परमेश्वर एक राह बनाएंगे चाहे मुझे कोई राह नजर ना आ रही हो। और ठीक यही हुआ। आज हम यहाँ हैं न केवल प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हुए पर उसे साकार होते देखते हुए, न केवल सपने का सपना देखते हुए पर अपना सपना जीते हुए। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस पर ध्यान देते हैं, आप किस पर फोकस करते हैं। आपकी बाधा के साइज की तुलना में आपके परमेश्वर का आकार। यदि आप दिन भर अपनी समस्याओं के बारे में ही सोचते बिता दें, चिंतित, नकारात्मक, उन सभी संभावनाओं की कल्पना करते जो हो सकती हो, ये पराजय को बढ़ावा देगी। आप अपने विश्वास का इस्तेमाल कर रहे हैं पर गलत दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं। नकारात्मक होने में भी उतनी ही ऊर्जा लगती है जितनी सकारात्मक होने में। चिंतित होने में उतनी ही ऊर्जा लगती है जितनी विश्वास करने में। मैं आपसे मांग रहा हूं कि हम अपनी ऊर्जा सही इस्तेमाल करें। बहुत से लोगों ने अपने हालात पर बहुत अरसे से ध्यान दिया है। उन्होंने ध्यान दिया बैंक अकाउंट पर, मेडिकल रिपोर्ट पर, उन विपरीत परिस्थितियों पर जो उनके खिलाफ है। समय आ गया है अदला बदली करने का और अपने परमेश्वर पर ध्यान देने का। आप उतना ही समय क्यों नहीं लेते जो आप चिंतित होने के लिए लेते और उसका इस्तेमाल करें परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए जब आप आता ही होगा। उनका धन्यवाद करें कि वो आपकी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। उनका धन्यवाद करें कि सफलता आ रही है। बजाय परिस्थिति का ज्यादा ही विश्लेषण करने के, वो समय बिताएं शास्त्र वचन पर ध्यान लगाकर। मैं मसीह द्वारा सब बातें कर सकता हूं, मैं प्रभु में मजबूत हूं। परमेश्वर हमेशा मुझे विजयी बनाते हैं। बजाय उस मेडिकल रिपोर्ट को 1200वीं बार पढ़ने के, बजाय 4 घंटे तक इंटरनेट पर सर खपाने के, उस रोग पर गूगल करते हुए और उन सब का पता लगाते हुए जो उस रोग से मरे हैं, आप वो समय क्यों नहीं लेते और जाकर पार्क में सैर करते और हर कदम के साथ कहे, प्रभु धन्यवाद की चंगाई मुझसे बह रही है, धन्यवाद कि मैं शक्तिशाली हो रहा हूं, बेहतर और स्वस्थ हो रहा हूं। हर सांस के साथ प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे अपने हाथ की हथेली में रखा है। धन्यवाद प्रभु कि कुछ भी मुझे छीन नहीं सकता। यह है कुंजी। जब आप परमेश्वर को बड़ा बनाते हैं, आपकी समस्याएं छोटी हो जाती हैं। जब आप अपने परमेश्वर को बड़ा बनाते हैं बजाय अपने हालातों को, विश्वास आपके हृदयों में ऊपर उठता है और यही आपको पूरी तरह आश्वस्त रखेगा। अब उस पर ध्यान दें जिस पर आप फोकस कर रहे हैं। उसके प्रति सचेत रहें जो आपके दिमाग में चल रहा है पूरा दिन। क्या आप अपने हालात पर ध्यान दे रहे हैं या आप अपने परमेश्वर पर ध्यान दे रहे हैं? मरकुस अध्याय 5 में यीशु एक शहर से गुजर रहे थे। वो एक बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने जा रहे थे, पर रास्ते में उन्हें रुकना पड़ता रहा। एक देरी के बाद दूसरी देरी। अंत में वो लोग ऊपर आए और उसके चेलों से कहा, यीशु से कह दो कि अब उन्हें आने की जरूरत नहीं, अब बहुत देर हो गई, वो व्यक्ति मर गया। शास्त्र वचन में लिखा है, जो बातें वो कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी कर दी। कई बार विश्वास में बने रहने के लिए आपको एक नेगेटिव रिपोर्ट अनसुनी करनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सच्चाई से इनकार करें, ऐसे व्यवहार करें जैसे वो है ही नहीं। यीशु की तरह शायद आप सच्चाई सुने, हालात शायद आपके खिलाफ हो, पर आप उन पर ध्यान न देना चुने। आप पराजित से न घूमते रहें ये सोचते, मुझे पता था मैं ठीक नहीं होऊंगा, ये रिपोर्ट देखो। ये शायद एक रिपोर्ट हो पर परमेश्वर के पास दूसरा रिपोर्ट है। मेडिकल रिपोर्ट शायद कहे, मेडिकल साइंस के हिसाब से तुम ठीक नहीं होगे, पर परमेश्वर की रिपोर्ट कहती है, मैं तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारे लिए बहाल कर रहा हूं, तुम्हारे जख्मों से तुम्हें चंगाई दे रहा हूं। प्रश्न यह है कि किसकी रिपोर्ट पर आप विश्वास करने वाले हैं? वो फाइनेंशियल रिपोर्ट शायद कहे, तुम कभी कर्ज से बाहर नहीं आओगे, तुम कभी उस मिशन ट्रिप में नहीं जा पाओगे, तुम कभी वो घर अफोर्ड नहीं कर पाओगे। ये एक रिपोर्ट है,
इससे इनकार न करें, पर परमेश्वर की रिपोर्ट पर विश्वास करना चुने। परमेश्वर कहते हैं तुम उधार दोगे, लोगे नहीं। जिसे भी तुम छुओगे वो समृद्ध और सफल होगा। उनका अनुग्रह एक ढाल की तरह आपको घेरे है। अगर आपको अधिक विश्वास रखना है तो आपको सीखना होगा नेगेटिव रिपोर्ट को नजरअंदाज करना और प्रभु की रिपोर्ट पर विश्वास करना चुनना। एक बार यीशु ने कुछ लोगों को देखा एक सागर तट पर। वो अपने मछली पकड़ने के जाल और अपना सब साजो सामान उठा रहे थे। वो पूरी रात मछली पकड़ रहे थे। यीशु ने पूछा कि क्या वो उनकी नाव उधार ले सकते हैं ताकि वो उस तट से पीछे जा सके और वहां लोगों को उपदेश दे सके। वो पहले कभी नहीं मिले थे, पर वो व्यक्ति मान गए। जब यीशु ने खत्म किया और धन्यवाद के स्वरूप उन्होंने उन मनुष्यों से कहा, गहरे सागर में चलो और तुम्हें मछलियों की एक भारी खेप मिलेगी। वो मछुआरे अपने मनों में तर्क करने लगे। उन्होंने सोचा वो एक गुरु है, हम एक पेशेवर मछुआरे हैं। यही हमारा रोजगार का जरिया है। हम जानते हैं कि कब मछली फंसती है और कब नहीं फंसती। हम ये सालों से करते रहे हैं। हम एक्सपर्ट्स हैं और अब समय नहीं है मछली पकड़ने जाने का। कुछ लोगों के लिए समस्या ये है कि वो बहुत ज्यादा जानते हैं। हमारी बुद्धि हमें उससे वंचित रख सकती है जो परमेश्वर करना चाहते हैं। मैंने एक बार एक महिला की कहानी सुनाई थी जिसने 3 बार कैंसर पर विजयी पाई। सर्विस के बाद एक और महिला ऊपर आई और उसने कहा, जोएल मुझे वो कहानी पसंद आई, पर जिस प्रकार का कैंसर मुझे है वो बहुत ही रेयर है। सभी कैंसरों में 1% से भी कम। इसका कोई इलाज नहीं। औसतन जीवन की संभावना भी इतनी ही है। बस यही बार बार पूरी डिटेल के साथ उसने मुझे वो सारे कारण बताए कि वो क्यों चंगी नहीं हो सकती। कहानी के बाद कहानी उन लोगों की जो इससे बच नहीं सके और कैसे कि कोई दवा नहीं थी जो इस पर असर कर सकती थी। जब उसने बात खत्म की उसने मुझे यकीन दिला दिया। मैं हताश हो गया। मैं बीमार नहीं था और मैं अपना फ्यूनरल प्लान करने लगा। उसकी समस्या क्या थी उसे बहुत ज्यादा मालूम था। उसने इसका विश्लेषण किया था और पुनः विश्लेषण और इसका अध्ययन किया था, रिसर्च किया था। कोई हैरानी नहीं कि उसे कोई विश्वास नहीं। जानकारी रखना अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपना सर रेत में घुसेड़ कर जियो, पर आपको ये कहना पड़ता है, मैं अब अपने मन में और संदेह और अविश्वास नहीं डालने वाला। हाँ, मैं तथ्य जानना चाहता हूं, पर मुझे सभी डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं कि मैं क्यों चंगा नहीं होने वाला, मैं क्यों कर्ज से बाहर नहीं आने वाला, मैं अपने सपने क्यों नहीं साकार करने वाला। इसे सही मायनों में समझो। कई बार आपको अपना मन इससे हटाना पड़ता है। यदि आप ज्यादा देर तक सुनेंगे, वो एक्सपर्ट आपको परमेश्वर के सर्वोत्तम से दूर रख सकते हैं। उन तथ्य, उन आंकड़ों, डिटेल, स्टैटिस्टिक्स से वो आपको यकीन दिला सकते हैं कि आप हारी और मीडियोकर जिंदगी जिए। मुझे पसंद है वो व्यक्ति जिसके बारे में मैंने ये सुना था। वो एक पुल के किनारे खड़ा था, कूदने को तैयार, इतना उदास, इतना निराश। एक आदमी दौड़ा आया और कहा, प्लीज प्लीज मत कूदो, मुझे मदद करने दो, मुझे अपनी समस्या बताओ। अगले 3 घंटों तक पूरे विस्तार से उसने उस आदमी को अब समस्याओं के बारे में बताया। जब उसने बात खत्म की वो दोनों कूद गए। मैं तथ्य जानना चाहता हूं, पर मैं बहुत ज्यादा नहीं जानना चाहता। यदि आप उसे काट नहीं फेंकते तो वो आपको हताश कर देगा। आपको लौकिक से बाहर निकलना होगा और कहना होगा, ये शायद इंसान के लिए असंभव हो, पर परमेश्वर के लिए हर चीज संभव है। उन मछुआरों ने यीशु से कहा, हम रात भर मछली पकड़ते रहे और कुछ ना पकड़ा। आपकी सलाह का धन्यवाद, आपके सुझाव का धन्यवाद, पर हम एक्सपर्ट्स हैं। हम तथ्य जानते हैं। हमारे पास लेटेस्ट फिशिंग रिपोर्ट है जो आज सुबह ही हमें ईमेल की गई। कुछ भी फंस नहीं रहा। यीशु ने कहा इस संदर्भ में, जो प्रतिज्ञा मैंने तुमसे की है, शायद संसारिक दृष्टि से इसके मायने ना हो, पर मेरे पास अलौकिक शक्ति है। तुम्हारी रिपोर्ट शायद कहे कि वहां कोई मछली नहीं, पर तुम्हें यह समझना होगा कि मैं मछलियों को नियंत्रित करता हूं। शायद कल रात वहां कोई मछली न रही हो, पिछले हफ्ते या पिछले साल, पर मैं आपको यकीन दिला दूं कि वहां इस वक्त मछलियां हैं। आखिर यीशु ने उन्हें यकीन दिला दिया। वो वहां बाहर गए, एक तरह से ये सोचते हुए कि वो समय बर्बाद कर रहे हैं, पर उन्होंने कहा, फिर भी हे यीशु, तुम्हारे वचन पर हम ये करेंगे। उन्होंने अपना मन फेर लिया। उन्होंने अपने तर्क को नजरअंदाज किया, अपनी समझ को, अपने अनुभव को जो उनसे कह रहा था। मैंने सीखा है कि परमेश्वर हमेशा तर्कशुदा नहीं होते। परमेश्वर के तरीके हमेशा हमारे तरीके नहीं होते। वो बाहर गए और इतनी ढेर सारी मछलियां पकड़ी कि उनकी नाव डूबने लगी। अब खुद को बातों से न बरगलाओ जो परमेश्वर करना चाहते हैं उससे वंचित रहने को। शायद ये तर्कयुक्त ना लगे, आपकी समझ शायद बता रही हो कि कोई रहा नहीं,
तुम बहुत छोटे हो या तुम बूढ़े हो, सभी हालात तुम्हारे विरुद्ध हैं। ये असंभव लगता है। इन मछुआरों की तरह करने की हिम्मत दिखाओ। कहो प्रभु, ये प्रतिज्ञा जो आपने मुझे दी है, इसके कोई मायने नहीं निकलते। मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो सकता है। मुझे पता नहीं मैं कैसे अपनी उम्मीद बढ़ाऊं। फिर भी प्रभु, अगर आप ऐसा कहते हैं, मैं इस पर विश्वास करूंगा। यही मरियम ने किया, मसीह की मां ने। वो एक किशोरी थी, नासरत में रह रही थी। एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और कहा, हे मरियम, तुझ पर अत्यंत अनुग्रह हुआ है। तू एक बालक को जन्म देगी बिना किसी पुरुष को जाने। वो परमेश्वर का पुत्र होगा। परमेश्वर ने उससे ये अद्भुत प्रतिज्ञा कही। आप कल्पना कर सकते हैं उन संदेह और हार के विचारों की जो उसके मन में कौंध रहे होंगे, ये कहते हुए तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता बिना पुरुष के। ये असंभव है। ये कुदरत के नियम के विरुद्ध है। यदि उसने उसे लौकिक रूप में देखा होता तो उसने खुद को बातों से बरगला लिया होता। पर मरियम ये सिद्धांत समझ गई थी। उसने अपने हालातों पर ध्यान नहीं दिया, उसने अपने परमेश्वर पर ध्यान दिया। मुझे बहुत पसंद है जिस तरह उसने जवाब दिया। उसने नहीं कहा, ये तो असंभव लगता है, मुझे नहीं दिखता कि ये कैसे हो सकता है। नहीं, वो निडर थी। उसने स्वर्गदूत से कहा, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। दूसरे शब्दों में, ये होने दो, मैं रजामंद हूं। यदि परमेश्वर कहते हैं कि मुझ पर अत्यंत अनुग्रह हुआ है, मुझे श्रेष्ठ अनुग्रह प्राप्त हुआ है, यदि परमेश्वर कहते हैं कि असंभव होने वाला है, तो मैं मानती हूं कि असंभव होगा। हमें ऐसा ही होने की जरूरत है जब परमेश्वर हमारे हृदय में प्रतिज्ञा डालते हैं। हम शायद देख न पाए कि ये कैसे कारगर होगा लौकिक दृष्टि से, पर हम उस पर तर्क करने की कोशिश नहीं करते। हम बहाने नहीं बनाते। हम अब्राहम की तरह करते हैं और हम पूरी तरह आश्वस्त होकर आते हैं। शायद आप एक बीमारी से जूझ रहे हो, परमेश्वर आपको दीर्घायु की प्रतिज्ञा देते हैं, वो आपको संतुष्ट करेंगे। आप या तो कह सकते हैं, मुझे पता नहीं जोएल, ये रिपोर्ट अच्छी नहीं लगती। ये बीमारी मुझे पिछले 5 साल से है। मेरी परदादी भी इससे मरी थी। आप खुद को बातों से इससे बाहर कर सकते हैं, या आप मरियम की तरह कह सकते हैं, प्रभु, अगर आप कहते हैं कि मैं चंगा होने वाला हूं, तो मेरा विश्वास है कि मैं चंगा होऊंगा। शायद आप अपने रुपए पैसे से संघर्ष कर रहे हो। आपने सब आंकड़े जांच लिए हैं और लगता नहीं कि आप कर्ज से छूट पाएंगे, और क्योंकि आप दान देते हैं, परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा देते हैं, वो स्वर्ग की खिड़कियां खोल देने वाले हैं। वो आशीषें उड़ेलने वाले हैं जो आप संभाल भी ना पाएंगे। आप बहाने ना बनाएं। प्रभु, आप जानते हैं मैं क्या काम करता हूं। प्रभु, आप जानते हैं जीने की कीमत कितनी है। प्रभु, काश आपने स्टॉक मार्केट देखी होती। नहीं, मुंह बंद करे और वो करे जो मरियम ने किया। प्रभु, ये होने दे, मैं रजामंद हूं, मुझ में आपके वचन के अनुसार हो। मरियम ने स्वर्गदूत से कुछ दिलचस्प पूछा। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। वो बेशक शारीरिक संबंध के विषय में पूछ रही थी, पर मेरा मानना है कि इसका गहरा मतलब है, परमेश्वर कह रहे हैं, मेरी प्रतिज्ञाएं किसी पुरुष पर निर्भर नहीं हैं। तुम्हें किसी व्यक्ति को जानने की जरूरत नहीं अपना भाग्य पूरा करने के लिए। कई बार हम सोचते हैं, अगर बॉस मुझे पसंद करता तो फिर वो मुझे प्रमोशन देता। अगर मुझे बस वो एक्सपर्ट मिल सकता, फिर मुझे वो ट्रेनिंग मिल सकती। अगर काश मेरे इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल दोस्त होते तो शायद मुझे अच्छी ब्रेक मिल सकती। नहीं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं उस पर निर्भर नहीं कि आप किसे जानते हैं या आप किसे नहीं जानते। मुख्य बात यह है कि आप उन्हें जानते हैं और वो इन सब पर नियंत्रण रखते हैं। शास्त्र वचन में लिखा है, उन्नत लोगों से नहीं मिलती, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मिलती है। जब आपका समय आएगा तरक्की पाने का, चंगाई पाने का, बहाल होने का, परमेश्वर जाकर आपके दोस्तों से चेक नहीं करते, आपके पड़ोसियों से, आपके सहकर्मियों से। वो मरियम की तरह कहते हैं, मैं इसे बिना पुरुष के करके दूंगा। यदि परमेश्वर बिना किसी पुरुष के कर सकते हैं, वो बिना किसी बैंक के ये कर सकते हैं, वो बिना किसी लोन के ये कर सकते हैं, वो बिना किसी इलाज के ये कर सकते हैं, वो बिना किसी ट्रेनिंग के ये कर सकते हैं। आप में से कुछ ने अपने हालात पर काफी अरसे से ध्यान दिया है। समय आ गया है अपने परमेश्वर पर ध्यान देने का। वो अति सामर्थी रचयिता है सृष्टि के। वो प्रतिज्ञा, वो सपना जो उन्होंने आपके हृदय में डाला है, शायद असंभव लगे, शायद बहुत बड़ा लगे। जब आप गिनती करते हैं, कहा जाए तो ये तर्कयुक्त नहीं लगता। और उन मछुआरों की तरह ना करें और इसका ज्यादा विश्लेषण न करें और इस पर तर्क करने की कोशिश न करें। आपने खुद को बातों द्वारा इससे हटा दिया। करें जैसा मरियम ने किया, कहें, प्रभु, मुझे कोई राह नजर नहीं आता, पर मैं जानता हूं आपके पास राह है, ये होने दे। जब वो नेगेटिव रिपोर्ट, वो नेगेटिव विचार आए कि बहुत देर हो चुकी है या संभव है, उसे अनसुना करना सीखें। वो एक रिपोर्ट है, और याद करें परमेश्वर के पास एक और रिपोर्ट है। वो आज कह रहे हैं, हर प्रतिज्ञा जो मैंने तुम पर बोली है, हर सपना जो मैंने तुम्हारे हृदय में डाला है, मैं उसे साकार करूंगा। मैं तुम्हें कर्ज से बाहर निकाल रहा हूं, बहुतायत में ला रहा हूं। तुम स्वस्थ और संपूर्ण जियोगे।
तुम्हारी संतान देश में बलशाली होगी, तुम उस लत से छूट जाओगे, तुम्हारी समस्या तुम्हें हरा ना पाएगी, तुम सही लोगों से मिलोगे, तुम सपने साकार करोगे उससे कहीं बड़े जो तुमने कभी कल्पना की हो, क्योंकि तुम में अधिक विश्वास है, क्योंकि तुम पूरी तरह आश्वस्त हो। अब्राहम की तरह आप भी परमेश्वर के अनुग्रह की चरम सीमा देखने वाले हैं। मैं इस पर विश्वास करता हूं और ऐलान करता हूं यीशु के नाम पर। अगर आप ग्रहण कर रहे हैं तो आप आमीन कह सकते हैं। हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते। आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाए। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके एक बाइबल आधारित चर्च में आइए। परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे।